यूपी उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर फंस सकता है पेंच। तो बता दें कि आरएलडी की 3 सीटें जिन पर दावेदारी की जा रही है और मीरापुर, खैर और गाजियाबाद सदर सीट चाहती है आरएलडी। मझवा सीट पर निषाद पार्टी का दावा है। बीजेपी सभी सीटों पर लड़ना चाहती है चुनाव। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी सभी सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो इस बार सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस सकता है, क्योंकि आरएलडी 3 सीटों पर दावेदारी पेश कर रही है। मीरापुर, खैर और गाजियाबाद सदर, वहीं मझवा सीट पर निषाद पार्टी का दावा। तो बीजेपी सभी सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन जो साथ में अलायंस पार्टीज हैं उनकी भी अपनी डिमांड्स हैं। निखिल हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। निखिल, क्योंकि देखिए उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना है और इस बार ये जो उपचुनाव है बेहद महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस हिसाब से उपचुनाव में परिणाम आए हैं और उससे पहले लोक चुनाव में परिणाम आए हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के उपचुनावों को लेकर एक तरफ बीजेपी तैयारी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसी की गठबंधन में जो पार्टीज है वो उसके लिए मुसीबत बनती जा रही है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया था कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो सभी 10 विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं जिन पर उपचुनाव होना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार उतारा जाएगा। लेकिन अब जो सहयोगी दल है उसके 3 मुख्य अगर हम बात कर ले, एक अनुप्रिया पटेल अपना दल की बात कर दे और दूसरी बात कर ले हम निषाद पार्टी और तीसरा अब राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। तीनों ने इस बात को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि सबको इस उपचुनाव में सीटें चाहिए। जहां तक हम बात करें जो है राष्ट्रीय लोकदल की, 3 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल ने अपना दावा ठोक दिया है। 2 सीटों पर निषाद पार्टी ने, 2 सीटों पर अपना दल ने, और वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर को भी इस उपचुनाव में 1 सीट चाहिए। ऐसा उनका ये अंदेशा लगातार जो है उनको इस तरह का संदेश बीजेपी को दे रहे हैं वो। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली कि सहयोगी दलों को किस तरह से समझाए। लेकिन जहां तक अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है। जैसे ही परिणाम लोकसभा चुनाव के आए थे और जब पहली समीक्षा भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव होना है उस पर भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार लड़ेगा चुनाव, किसी सहयोगी दल को नहीं दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में आपने देखा जो भी सहयोगी दल थे, राष्ट्रीय लोकदल को अगर आप छोड़ दीजिए, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, चाहे निषाद पार्टी हो, तीनों पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी के सहारे ही तीनों की जो है नैया पार हो पाई। बहुत मुश्किल हो गया तीनों दलों के लिए इस चुनाव में। तो अब भाजपा यह समझ रही कि आने वाला जो उपचुनाव है कम से कम उसमें जो है मजबूती के साथ अपना प्रत्याशी उतारा जाए, उन प्रत्याशियों को चुनाव जिताया जाए, ताकि जो लोकसभा में मैसेज चुनाव में गया है कम से कम वो विधानसभा के उपचुनाव में मैसेज न जाए। चूंकि अब ये माना जा रहा है कि 27 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है, तो इस लिहाजे से, इस रणनीति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और सभी जो विधानसभा की उपचुनाव होने हैं विधानसभा सीटों पर, उस पर भाजपा अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों की चुनौती भी उसके साथ, सहयोगी दलों की चुनौती भी उसके सामने है। जी बिल्कुल, देखिए ये डगर आसान नहीं होने वाली है निखिल, लेकिन बीजेपी अब रास्ता क्या निकालेगी अब, क्योंकि विपक्ष भी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है फिलहाल की अगर बात करें तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी लोकसभा चुनाव में भले उसके मन मुताबिक परिणाम न आए हों, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में इतनी कमजोर नहीं है। तो भाजपा को ये बात पता है कि सहयोगी दलों को किस तरह से मनाना है, क्योंकि जो भी सहयोगी दल है, चाहे वो आप राष्ट्रीय लोकदल की बात करें, चाहे वो आप जो है ओम प्रकाश राजभर की बात करें या निषाद पार्टी की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें, सबको भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट दिया है। तो ऐसे में अभी बहुत सारी ऐसी जगह है, निगम है, बोर्ड है, जहां पर इनके लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है और ये मैसेज दिया जा सकता है कि आपके लोगों को सरकार में एडजस्ट किया जा रहा है और जो 10 सीटें हैं उस पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे फार्मूले इस पर काम हो सकता है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के ऊपर दबाव बढ़ गया। जी चलिए ठीक है निखिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।